नमस्कार मित्रों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। मित्रों, 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें जो गत परीक्षाओं में आए हुए सवाल है उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए, इस चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास और राजस्थान जी के संबंधित प्रश्नों पर जिक्र किया जाता है, और वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, अभ्यर्थी गलत कर देते हैं, उन प्रश्नों पर जिक्र किया जाता है। और नए जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में आने लायक होते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। तो बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहेगा। दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के भरतपुर जिले से शुरू करते हैं। दोस्तों, तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है भरतपुर जिले को कहा जाता है। ये सवाल ओल्ड हो चुका है, परंतु अभी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे जो सरल क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को जब अपन गलत कर देते हैं तो मेरिट से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न सरल है। और ऐसे प्रश्नों पर विशेष तौर से ध्यान रखें। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। महुआ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो विक्रम संवत 1956 याद रखें। विक्रम संवत 1956 याद रखें। ये सवाल कई बार RPSC ने पूछा है। राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 विक्रम संवत। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न याद रखें। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ये सवाल ऐसे जो 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उनमें से ये सवाल टपक जाते हैं। और इन सवालों को करते समय बहुत सावधानी रखकर करें, ऐसा नहीं कि सवाल गलत हो जाए। दोस्तों आगे मैं बात करूं दोस्तों जीके के बारे में। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान में किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो मेवाड़ आएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, मेवाड़ आएगा, मेवाड़ रियासत आएगा। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? मेवाड़। 2 नंबर है, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो दलेल सिंह। अच्छा प्रश्न है, दलेल सिंह बूंदी से संबंधित है। दलेल सिंह, इनको याद रखें। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया? बूंदी को किया। बूंदी के मामले में मराठों ने हस्तक्षेप किया और वहां दलेल सिंह को गद्दी से हटाया गया। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला था? पेशवा बाजीराव ने सरदेश मुखी और चौथ नामक कर वसूल किए थे। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण, परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? 1742 में। अब पूछे यहाँ चौथ कहाँ कहाँ वसूली गई? तो रायपुर है, सोजत है, जैतारण है, परगना, जैतारण, रायपुर, सोजत है ना। और सन पूछे तो 1142 में। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया, जो असफल रहा? यह 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राजस्थान के शासकों को एकजुट होना था, परंतु वो जो आयोजन था, वो सम्मेलन था, असफल रहा। इसकी महत्वपूर्ण कमी यह थी कि राजस्थान के राजा थे, इसमें राजाओं ने साथ नहीं दिया। इसकी वजह से ये सम्मेलन है वो असफल हुआ था। यह सवाल कई बार परीक्षा में आया है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इनको याद रखें। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था।
जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा युद्ध कब हुआ था? सन 1734 में हुआ था। तुंगा नामक स्थान पर तुंगा युद्ध हुआ था, जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच में हुआ था। चार्ल्स मैटकॉप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की? करौली। बहुत अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार्ल्स मैटकॉप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो करौली ने की थी, याद रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सिरोही। प्रथम करौली और अंतिम सिरोही। करौली ने 1818 में संधि कर ली और अंतिम जो संधि है सिरोही ने की थी, सिरोही रियासती उसने की थी, जो 1823 में की थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में, कोटा रियासत का शासक था राम सिंह, जोधपुर रियासत शासक था तखत सिंह और भरतपुर रियासत का शासक था जसवंत सिंह। ठीक है ना, कोटा का राम सिंह था, जोधपुर का तखत सिंह था, भरतपुर का जसवंत सिंह था। प्रश्न पूछ सकते हैं 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह, कई बार पूछा हुआ है। जोधपुर के शासक कौन थे? तखत सिंह। और भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। 1818 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में देखिए, जयपुर रियासत का था राम सिंह द्वितीय और धौलपुर का था भगवंत सिंह। ऐसा आपको ध्यान रखना है। शासकों के बारे में पूछ सकते हैं और रियासत के बारे में पूछ सकते हैं परीक्षा में। 1857 की जो क्रांति हुई थी, अमुक जिले का शासक कौन था, उनके बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा इस पे आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, बीकानेर रियासत सरदार सिंह, वो तो हो गया, बीकानेर का तो सरदार सिंह था। 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में, करौली रियासत का था मदनपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। बूंदी का राम सिंह, ठीक है ना। अलवर का था बने सिंह, जो अलवर का शासक था बने सिंह, जो सूरजमल के बाद का शासक बने सिंह था। और यह जो 1857 की क्रांति है, इसमें सबसे पहले जो करौली है, उन्होंने 1818 में संधि अंग्रेजों से कर ली थी। उस समय शासक मदनपाल थे और सिरोही ने 1823 में की, याद रखना। जैसलमेर के शासक से रणजीत सिंह, झालावाड़ के शासक से प्रदीप सिंह और प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह। ठीक है ना। डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह और सिरोही रियासत शासक से शिव सिंह, बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। ये शासक रहे हैं 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो राजस्थान की जो रियासतें हैं उनके शासक रहे थे दोस्तों, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधि के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खिराज था। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधि के तहत राजस्थान की रियासतों से जो बटोरा जाने वाला कर था वो खिराज कर था। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने के पश्चात क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो जयपुर होगा इसमें। अच्छा सवाल है, ये आरपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, कोटा का तो मेजर बर्टन था, पता ही है, और जोधपुर का मैक मौसन था जिसका सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे के आगे लगाया गया। भरतपुर का था मॉरिसन, ठीक है ना। और सिरोही का था जेडी हॉल, उदयपुर का था सॉवर्स और जयपुर का था ईडन। इतना आप दोस्तों ध्यान रखें, इनके बारे में एक सवाल तो पूछा ही जाता है 1857 की क्रांति के संबंध में। जो राजस्थान जी के जहाँ पोर्शन होता है, कोई भी एग्जाम हो, 1857 की क्रांति से एक सवाल पूछा ही जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान रखें, 6 छावनियां थी जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एर्नाकुलम और खैरवाड़ा, ठीक है ना। 15वीं और 29वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो ये नसीराबाद अजमेर में है, इससे संबंध था नसीराबाद से। 18 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉट्सी वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी इसमें घायल हुए थे। और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी, यहाँ से भागे। और नीमच में 1857
क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 को। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ये क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। ये क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को हुई थी। और आगे जो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आज दोस्तों, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में। बिथोड़ा वर्तमान जो मैदान है पाली जिले में है, ध्यान रखें। बिथोड़ा जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता। अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया, बिथोड़ा युद्ध की तारीख पूछी गई तो इसमें 8 सितंबर है, 8 सितंबर 1857 है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुलराज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। यह ध्यान रखना। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुलराज जान बचाकर वहां से भाग गया। अनार सिंह मारा गया 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध में। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई और चेलावास काले गोरे युद्ध। ये चेलावास का युद्ध था जिसको काले और गोरा का युद्ध कहते हैं। 18 सितंबर, इसमें 10 दिन का फर्क है। बिथोड़ा युद्ध और चेलावास के युद्ध में 10 दिन का फर्क है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ये ध्यान में रखना है आपको। 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध के बारे में क्या परिणाम निकले? तो परिणाम यह निकला, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1857 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आहुआ किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया जहां रावत केश सिंह ने उन्हें शरण दी। ठीक है ना, रावत केश सिंह ने शरण दी। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। टेलर आयोग बना, किसके संबंध बना? ठीक है ना, तो कुशाल सिंह की जांच के लिए बना। और 1857 क्रांति के समय रावत केसी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो ये सलूम्बर के जागीरदार थे। इतना आप दोस्तों ध्यान रखें। अंतिम है आज की कक्षा का। जयदयाल रामलाल मेहराब खान के नेतृत्व में कौन सी क्रांति, कोटा क्रांति कब हुई थी? यह 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। यह सवाल भी अभी पूछा गया था, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। जयदयाल रतनलाल तथा मेहराब खान का संबंध किस रियासत से हैं? 1857 क्रांति के संबंध पूछा गया तो ये कोटा से हैं। 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे? तो ये परिणाम था, कोटा के महाराज राम सिंह को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसे 9 शर्तें थी और मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई और 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर उनको फांसी दे दी गई। ये क्रांतिकारी थे कोटा के। फिर मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो यह भरतपुर में किया था, ध्यान रखें। 1857 क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? तो ये जयपुर से था। और क्रांति के समय टोंक में क्रांति का कार्यों का नेतृत्व किसने किया? आलम खान ने किया। ये पूछ सकते हैं, टोंक वाला, टोंक में आलम खान ने किया था। ये दोस्तों मांडने कला है, जो एक महिला मांडने की चित्र बना रही है, ये मांडने कला होती है। ठीक है ना, मांडने बोला जाता है इसको, मांडने कला होती है। और राजस्थान में मांडने बाड़मेर के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मांडनों में जो मांडना है मोरिया मांडना, वो बेहद ही प्रसिद्ध मांडना है। मोरिया मांडना बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये बहुत अनूठी कला है जिसे सफ़ेद और गहरे रंग को काम में लेते हैं। और कच्चे मकान होते हैं उनके दीवारों को रंग रोगन करते हैं। और कच्चा आंगन होता है और उसमें आंगन में भी कुछ रंगोली बनाई जाती है। ये एक तरह के मांडने कहलाते हैं और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के मांडने प्रसिद्ध है। आज इतना ही, कल नए तथ्य के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।